कमला हैरिस बोली ट्रंप को लंच में खा जाएंगे पुतिन। सुनते ही ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, होने लगा विरोध। उधर हुई बहस, इधर राहुल ने की ऐसी महिला से मुलाकात जो पाकिस्तान को देना चाहती है जम्मू कश्मीर। क्या राहुल हिंदुस्तान विरोधी मुहिम पर निकले हैं या फिर मोदी को हटाने का इंटरनेशनल प्लान एक्टिव कर रहे हैं? अमेरिका के जिस प्रेसिडेंशियल डिबेट की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, उस डिबेट को छोड़कर हिंदुस्तान और अमेरिका के कई बड़े दिग्गज राहुल गांधी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये जब हमने समझने की कोशिश की तो दो तस्वीरें मिली और यही सवाल उठे कि राहुल भारत विरोधी मुहिम पर निकले हैं या मोदी को हटाने का इंटरनेशनल प्लान एक्टिव कर रहे हैं। ये तस्वीर गौर से देखिए। राहुल गांधी के बगल में खड़ी ये महिला कौन है? नाम सुनकर शायद नहीं, पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए पहले इनके कारनामे बताता हूं। ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला सांसद हैं जो इजरायल को नक्शे से मिटाने वालों के साथ में खड़ी रहती हैं, हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर अलग करने वालों का साथ देती हैं, कनाडा में बैठे भारत के दुश्मनों की पैरवी करती हैं। नाम है इल्हार उमर। अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका में शरण ली, सांसद बनी और अमेरिका की कई नीतियों का विरोध करती हैं। भारत के खिलाफ तो ऐसे से जहर उगलती हैं कि एनआरसी को गैर जरूरी बताती हैं। फिर सवाल उठता है कि राहुल गांधी इनसे क्यों मिलते हैं? तो इसका जवाब दें उससे पहले भारत की एकता और अखंडता के सबसे बड़े दुश्मन गुरु पतवंत सिंह पन्नू का यह बयान सुन लीजिए। वो कहता है, भारत में सिखों की हालत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो साहसिक है और हमारी मांगों को भी जायज ठहराया है। अब पन्नू जैसे लोगों की मांग क्या है आप बाखूबी जानते हैं। हो सकता है कि राहुल इस पर अपना रुख स्पष्ट करें, पर देश के दुश्मनों को इस तरीके से बढ़ावा देने की आखिर क्या जरूरत है? जो जॉर्ज सोरोस भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की साजिश रचता है, उसकी करीबी से राहुल गांधी कुछ समय पहले विदेश में मुलाकात करते हैं। यहां तक कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले बांग्लादेशी पत्रकार मिशाफुकुल फजल के बगल में बैठे नजर आते हैं। तो सवाल है कि राहुल गांधी देश विरोधी लोगों से आखिर क्यों मिल रहे हैं? क्या मोदी को हटाने का इंटरनेशनल प्लान बना रहे हैं? क्या राहुल गांधी के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो हिंदुस्तान की आम जनता नहीं समझ पा रही है? आखिर घर की लड़ाई बाहर ले जाने से क्या फायदा? वहां तो बाकी लोग उसी पर हंसेंगे ही। ये बात क्या राहुल गांधी को समझ में नहीं आती है या फिर वो कोई बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? राहुल क्या करना चाहते हैं वो खुद बताएंगे। लेकिन अमेरिका में भारत को लेकर जो माहौल राहुल के जाने से बना है, उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस अपने विरोधी डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़ती हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी कई ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिससे लेकर बाहर विरोध प्रदर्शन तक की नौबत आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर कमला हैरिस पर नस्लीय टिप्पणी करते हैं, तो वहीं कमला हैरिस ये कहकर ट्रंप का पारा चढ़ा देती हैं कि अगर ट्रंप आज राष्ट्रपति होते तो पुतिन कीव में घुस जाते और उसके बाद उनकी नजर यूरोप पर होती। कमला हैरिस तो ये तक कहती हैं कि पुतिन आपको लंच में खा जाएंगे। हालांकि ट्रंप ये कहते हैं कि हम शांति के समर्थक हैं, अगर राष्ट्रपति बन गया तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे विवाद को खत्म करवा दूंगा। लेकिन इसी के साथ ये भी कहते हैं कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन गई तो वो इजरायल को नक्शे से मिटा देंगी। 2 साल के भीतर इजरायल नजर नहीं आएगा। दोनों के बीच में हुई डिबेट की चर्चा हिंदुस्तान में भी है, पर सवाल इस बात का है कि जिस दौर में अमेरिका का चुनाव चल रहा है, उस दौर में राहुल गांधी भारत विरोधी सोच रखने वालों से क्यों मिल रहे हैं? आखिर उनके दिल में क्या है?